मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य खुद को पहचान लेता है, वास्तव में उसे दुनिया को पहचानने की जरूरत ही शेष नहीं रहती। वह स्वयं ही सब कुछ जानने लगता है। उसके भीतर आत्मबोध की लहर जगने लगती है। उसका हर एक पल उत्साह और उमंग से भरा हुआ लगने लगता है। उसे ना तो दुख होता है, ना चिंता होती है। वो हर तरह से अपनी मुश्किलों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। उसके लिए भले ही कुछ दरवाजे बंद रहें, लेकिन ज्यादातर मामलों में उसके लिए सारी राहें खुल जाती हैं और वह मंजिल के करीब बहुत तेजी से पहुंचने लगता है। तुम्हें कुछ ऐसा होना है जिसमें तुम सदैव आत्मविश्वास से भरे हुए रहो। सदैव तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले सही हो अथवा गलत, तुम उसे सही करने की क्षमता रखो। याद रखो, समय सबसे बड़े शिक्षकों में से है, लेकिन यह किसी को पास होने, फेल होने का प्रमाण पत्र नहीं देता। तुम जिस चीज से भागते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक लेकर खड़ी होती है। जीवन में कुछ दरवाजे यदि बंद रहे तो उनका बंद रहना ही अच्छा है, लेकिन कुछ दरवाजे तुम्हारे डर के पीछे खुले खड़े हैं। एक बार तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो, फिर न चिंता होती है न भय होता है। फिर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। खामोशी भले ही तुम्हारे भीतर छाई हो, लेकिन याद रखना, खामोशी में वो जवाब छुपे हैं जो शब्दों में कभी नहीं मिलते। इसलिए बेबस होकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खामोशी से सब देखने की साक्षी भाव में होने की आवश्यकता है। तुम्हारा साक्षी भाव में होना तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलता है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य साक्षी भाव में नहीं होता, वो सदैव ही अपने आप को कर्ता मानता है। उसे लगता है चीजें उसके ही सोचने से, उसके ही करने से, उसके ही क्रियाओं से घटित हो रही है। वास्तविकता को नकार देता है और नास्तिकता का चादर ओढ़ देता है। लेकिन जो अस्तित्व में विश्वास रखता है, अस्तित्व में यकीन रखता है, वो जानता है कि यहाँ रचने वाला कोई और ही है। और जब रचने वाला कोई और होता है, तब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने लगता है। जब वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता है, तो उसके भीतर का अहंकार भाव समाप्त होने लगता है। अहंकार भाव किसी से श्रेष्ठ दिखने का, किसी से ऊंचा होने का, अहंकार भाव किसी को नीचा दिखाने का, किसी को नीचा दबाने का। अहंकार जब विलीन होने लगता है, तब उसके साथ चमत्कार घटता है। वह स्वतः ही ऊपर उठ जाता है, स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता है, स्वतः ही सार्थक हो जाता है, सक्षम हो जाता है। अहंकार के ब्रह्मांड में घुलते ही मनुष्य के भीतर जो शेष रहता है, वह केवल परम चेतना होती है। निष्कलंक हो जाता है वह। कोई भी दाग, कोई भी कलंक उसमें शेष ना रहता। फिर वह पूरी तरह से परम चेतना के साथ जुड़ जाता है। ना अधीनता, ना स्वामित्व, वह एक हो जाता है, समग्रता में मिल जाता है। उसका नाम
अब मनुष्य रोशन नहीं करते, अब देवता रोशन नहीं करते, कोई सारथी नहीं होता, वह खुद में ही प्रज्वलित दीपक हो जाता है। सूर्य के समान उसका तेज खुद ही छलकने लगता है। और बाकी जितनी भी जातियां हैं, चाहे वह मनुष्य की हो, देवताओं की हो, आसुरी प्रवृत्ति वाले राक्षसों की हो, या फिर चमत्कार करने वाले फरिश्तों की हो, वह सब स्वतः ही हैरान हो जाते हैं। वो सब खुद हैरानी से सोचने लगते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या त्याग किया, इसने ऐसा क्या परिश्रम किया, इसने ऐसी कौन सी तपस्या की कि इसे वह मिला जो हमें भी मिल न सका। दैदीप्यमान होकर परमात्मा के समान हो जाना, ये चाहत केवल मनुष्यों की नहीं है, देवताओं और फरिश्तों की भी है। लेकिन कोई पहुंच ना सका वहां जहां तुम पहुंचने की क्षमता रखते हो। कुछ विरले चुने हुए मनुष्य ही वहां तक पहुंचे हैं, कुछ विरले चुने हुए देवता भी वहां तक पहुंचे हैं, कुछ विरले फरिश्ते भी वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन कोई अभी तक उसका पूर्ण उपभोग ना कर सका। तुम उपभोग के साथ वहां पहुंचोगे मेरे प्रिय, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें मैं चुनता हूं। ये हजारों लाखों वर्षों में कभी एक बार होता है कि मैं किसी का चयन करता हूं, और जब मैंने तुम्हें चुनने का सोच लिया तो तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा, तुम्हें भी तो यह पुष्टि करनी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे पास अपना एक विवेक है, तुम्हारे पास समझने की क्षमता है। इसलिए यह निर्भर करता है तुम पर भी कि तुम किस दिशा में जाओगे। तुम्हारे पास कर्म करने की आजादी है, विचारों से, भावनाओं से, इच्छाओं से, क्रियाओं से। तुम्हारी आजादी तय करेगी कि तुम्हारे लिए क्या होना है, और जब यह है मेरे प्रिय तो तय कर लो। अभी इसी पल में संख्या 99,999 लिखकर तय करते हुए आगे बढ़ो, और याद रखो, पाने के लिए मनुष्य को बांटना पड़ता है, क्योंकि दान में दिया हुआ लौट कर आता है कई गुना बड़ी मात्रा में। प्रेम भी, धन भी, संपत्ति भी, समृद्धि भी। जितनी बड़ी जिसकी सोच, जितनी बड़ी जिसकी चाहत, जितना बड़ा जिसका दान, उससे हिसाब से उसे कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, और उतनी ही तीव्रता से होता है। तुम तीव्रता चुन सकते हो, जितना बड़ा उतना तीव्र तय तुम्हें करना होता है मेरे प्रिय। संकोच किए बिना तय करो। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की क्रिया प्रारंभ करो। क्रम से आगे बढ़ो मेरे प्रिय, चिंता ना करो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य में जीत की कहानी है, जीत की गाथा है मेरे प्रिय। आने वाला समय तुम्हारे इतिहास की कहानी दोहराएगा। तुम्हारे जीत का वर्चस्व ऐसा होगा, तुम इसका लाभ लोगे, इसका उपभोग करोगे। तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति निश्चित है मेरे प्रिय। तय कर लो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए तय करो, और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि उससे तय होगा तुम किधर, किस दिशा में आगे बढ़ोगे मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो, और याद रखना मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि मेरा होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीत के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति, उन्नति, उत्थान के लिए मेरा होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो,
प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो।